सबसे पहले यही बताया जाता है गोल सेटिंग। अच्छा, मैं यहां से जितना भी आपको बताऊंगा ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हमने खुद ने किया है और उसको अचीव किया है, वही मैं आपसे बात करूंगा। तो मैं आप सभी का अगेन स्वागत करता हूं आज के इस जीत तैयारी सीरीज के पहले दिन, और पहले दिन के पहले टॉपिक गोल सेटिंग के ऊपर। दोस्तों, आज से ठीक 28 महीने पहले इस बिजनेस का स्टार्टअप किया, और उसमें से जो हमने सपने देखे शुरुआती, जो शॉर्ट टर्म के और जो मिडिल टर्म के, उसमें से 70% ड्रीम पूरे हो चुके हैं, और बच्चे कुछ ड्रीम आने वाले कुछ टाइम में पूरे हो जाएंगे। एक मिनट में थोड़ा सेटिंग देख लेता हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है और कुछ चीज लोगों को पता नहीं चलती है, वो कुछ चलो अब नहीं कर पाएगा भाई। अब लाइफ में सपने क्यों जरूरी है? अब ये तो कोई बात पूछने वाली है ही नहीं, क्योंकि सपना हर व्यक्ति पूरा करना चाहता, लेकिन ये सपने मैक्सिमम लोगों के पूरे क्यों नहीं हो पाते हैं, उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक सपनों को हम गोल में तब्दील नहीं करेंगे, टारगेट नहीं बनाएंगे, तब तक पूरे नहीं होते हैं। अब जिससे भी मैं बात करता हूं वो बोलता है, सर मैं जिंदगी में सफल होना चाहता हूं, मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं एक अच्छा जीवन गुजारना चाहता हूं, एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहता हूं। साथियों, क्या हमारे ये रियल सपने हैं? क्या आपको लगता है हमारे यही सपने हैं? तो बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे यही सपने हैं। मैं बोलता हूं ये सपने नहीं है, ये केवल और केवल कोरे सपने हैं। सपने ये नहीं होते। सपने कैसे सपनों क्या चीज होती है, कैसे होता है, इसको कैसे पूरे कर सकते हैं, ये अब भी जानेंगे। अब केवल आप अगर इस प्रकार से सोच रहे हैं, मैं जिंदगी में सफल होना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मैं परिवार को हर खुशी देना चाहता हूं, मैं एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जीना चाहता हूं, बिल्कुल ये हो सकता है, ये होगा। लेकिन केवल अगर आप यही सोचेंगे और आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म को आप सेलेक्ट कर चुके हैं, उसमें काम भी कर रहे हैं, लेकिन केवल ये सोच के काम करेंगे, तो आपके सपने के सपने ही रह जाएंगे। लेकिन अगर इन सपनों को अगर आपने गोल में तब्दील कर दिया, तो आपके ये सपने 100% पूरे होंगे। सपनों को लक्ष्य समझने की गलती कभी नहीं करें, क्योंकि हमारे जो सपने हैं, जो इच्छा है, ये सिर्फ हमारी चाहत है, हम चाहते हैं ये पूरा करना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा चाहने से पूरा नहीं होता है। जितने भी हमारे ड्रीम हैं, जितने भी हमारे सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको एक्शन करना पड़ेगा, और एक्शन करके उसको गोल में तब्दील करना पड़ेगा, टारगेट में तब्दील करना पड़ेगा। जब आप टारगेट में तब्दील करेंगे, तभी आपके सपने हैं वो पूरे होंगे। आज तक आपके जो भी सपने थे, जो भी इच्छाएं थी, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, अगर रियली में ही उनको अगर आपको कंप्लीट करना है, उनको अचीव करना है, तो आपको उसके ऊपर एक्शन करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और उसको गोल में तब्दील करना पड़ेगा, उसको टारगेट में बनाना पड़ेगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा इसको टारगेट में कैसे कंप्लीट करें, और क्यों करें, क्या जरूरी है, कितना जरूरी है, उसके ऊपर बात करते हैं। व्हाट इज गोल? एक्चुअल में गोल है क्या? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य एक परिणाम है जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में समझें, उसको हम उसको अचीव करना चाहते हैं। तो साधारण शब्दों में अगर इसको समझा जाए, तो जिसे हम पाना चाहते हैं उसके लिए लगातार हम प्रयास करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक स्टूडेंट एक स्कूल में एडमिट हो गया, या वो एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो लगातार लगातार काम करे, प्रयास करेगा, लेकिन उससे पहले वो डिसाइड करता है। जैसे ही वो कंपटीशन में उठता है, तो उसका एक जो सपना था कि मुझे टीचर बनना है, ये उसकी जिंदगी का सपना था। अब उस सपने को उसने टारगेट में तब्दील कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, कि मुझे सेकंड ग्रेड इंग्लिश का
टीचर बनना है, एनी हाउ एनी कंडीशन, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। यानी उसका सपना था टीचर बनना, और उस सपने को उसने गोल में तब्दील किया कि मुझे इंग्लिश का सेकंड ग्रेड टीचर बनना है अगले 3 साल के अंदर अंदर। अगले 3 साल में जो भी सरकारी वैकेंसी आएगी उसको मुझे फाइट करके उसमें 90, 95, 98% नंबर ला के मुझे उसे हर हाल में अचीव करना। तो उसका एक सपना था सरकारी टीचर बनना, और उस सपने को उसने गोल में तब्दील किया और उसको समयबद्ध तब्दील किया। अगले 3 साल में मुझे सेकंड ग्रेड इंग्लिश का टीचर बनना है। इसको बोलते हैं दोस्तों गोल। अब मैक्सिमम लोग सपने लेके चलते हैं लेकिन उस सपनों को गोल में तब्दील नहीं करते, इसलिए उनके सपने पूरे हो नहीं पाते। अब आगे बात करते हैं इसको कैसे, वाई गोल इज इंपॉर्टेंट, ये सपनों को गोल में तब्दील करना क्यों जरूरी है, देखते हैं आगे। जैसे कि अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एक 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग है। क्या ये बिल्डिंग जिस प्रकार से आप फोटो में देख रहे हैं और ये जमीन पे खड़ी है, क्या पहले दिन ऐसे बन गई? नहीं दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले दिमाग में विचार आया कि मुझे ऐसी बिल्डिंग बनानी है 5 मंजिला एक अच्छी लोकेशन में। बनाने के बाद जब दिमाग माने के बाद उसको पेपर पे उतारा अपने हिसाब से, फिर एक आर्किटेक्चर के पास गए और उसका नक्शा बनवाया। नक्शा बनाने के बाद उसका एस्टिमेट निकला। आर्किटेक्ट ने बताया आपको ये बिल्डिंग अगर खड़ी करनी है, इस रूप में देखनी है, फिर 3D फोटो बनाने के बाद अगर ये आपको इसी कंडीशन में चाहिए तो इसके ऊपर आपका इतना बजट लगेगा, इतना टाइम लगेगा, इतने ये चीजें, इतना पत्थर लगेगा, इतनी बजरी लगेगी, इतना लोहे के सरिये लगेंगे, इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये मशीनें चाहिए। यानी सारा का सारा सब कुछ अरेंजमेंट, मतलब अपना आइडिया निकला। फिर उसके ऊपर काम शुरू हुआ। काम शुरू होने के बाद उसमें ऊपर समय लगा, 1 साल 2 साल जो भी समय लगा। ये सारा सब कुछ होने के बाद ये बिल्डिंग धीरे धीरे इसका फाउंडेशन भरा। तो फाउंडेशन भरने के बाद लगने लगा हाँ अब बिल्डिंग बन रही। तो दोस्तों उसी प्रकार आपका होता, आपने SLPS वेलनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद आपने काम स्टार्टअप किया, तो आपने पहला लेवल किया तो नींव का पहला पत्थर लगा। फिर आपने दूसरा लेवल किया, तीसरा लेवल किया, चौथा लेवल किया, 5वां लेवल किया, 6ठा लेवल किया, तो आपको लगा हाँ अब नींव जमीन से बाहर आई है। इन टॉपाज बनने का मतलब है जमीन से बाहर नींव बाहर आई है। फिर टॉपाज बनने के बाद आप रूबी स्टार बन गए तो मतलब DPC लग चुकी है। और अगर आप सफायर बन गए मतलब अब आपकी बिल्डिंग खड़ी होनी शुरू हुई है, और जो आप महल चाहते हैं वो आने वाले 1 से 1.5 साल 2 साल में आपका महल खड़ा हो जाएगा, जहां आप लाखों रुपए की इनकम लेंगे। तो उसी प्रकार जिस प्रकार इस बिल्डिंग को खड़ा किया जाता है उसी प्रकार यहाँ आपका कैरियर खड़ा होगा। लेकिन ऐसा करने के लिए सारी की सारी चीजें ऐसा करना पड़ेगा। ये चलो पहला उदाहरण, मैं आपको दूसरा उदाहरण बताता हूं क्यों जरूरी है लाइफ में सपनों को गोल में तब्दील करना। आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं हॉकी का स्टिक लिए हुए, और पीछे कुछ खिलाड़ी हैं। आपने मूवी देखी होगी चक दे इंडिया। अब एक हॉकी का मैच हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दोनों टीमें, क्योंकि जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है हाई वोल्टेज का होता है, मतलब इतना जोश जुनून के साथ इतना भयंकर होता है कि जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते। मैच स्टार्ट हुआ, 11 खिलाड़ी इधर 11 खिलाड़ी इधर, बाहर कोच बैठे और कोच अपनी पूरी टीम में जोश जुनून भर रहे हैं। गेम स्टार्ट हो गया, पहला आधा घंटा हो गया लेकिन कोई गोल नहीं। फिर अगला आधा घंटा हो गया, फिर भी कोई गोल नहीं। तो अतिरिक्त 15 मिनट का अतिरिक्त समय बढ़ाया, उसमें भी वही उसी तरीके से जोश जुनून के साथ मैच हो रहा, फिर भी गोल नहीं हुआ। तो उसको 5 मिनट के लिए और एक्स्ट्रा टाइम दिया, उसमें भी परिणाम रहित रहा मैच। तो सोचा ऐसा क्या हो गया, आज तक नहीं हुआ, मेन टाइम में नहीं हुआ तो अतिरिक्त में होता, अतिरिक्त में फिर एक्स्ट्रा उसमें भी नहीं हुआ। फिर इधर उधर पता किया तो पता चला कि मैदान में दोनों तरफ गोल पोस्ट ही नहीं है। बोल जाए तो जाए कहां, जो भी खिलाड़ी ठोकता है खिलाड़ी से चूक जाती है तो मैदान से बाहर चले जाती है, लेकिन गोल पोस्ट ही नहीं। तो दोस्तों जब मैदान में गोल पोस्ट नहीं है तो गोल होगा कैसे? वैसा ही
हमारी लाइफ में हमारे सपना तो है, लेकिन सपनों को हमने गोल में तब्दील ही नहीं किया। जब गोल को तब्दील ही, सपनों को गोल में तब्दील ही नहीं करेंगे तो पूरे कैसे होंगे? आज तक नहीं किए, लेकिन अब आपको करने पड़ेंगे अगर आप रियली में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं जिससे कि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप देख रहे हैं एक पिक्चर में ट्रेन, कुछ लोग खड़े हैं, आप या मैं अब निकले, रेलवे स्टेशन पे गए, टिकट खिड़की पे गए, बाबूजी को बोला बाबूजी टिकट दीजिए, तो बोला बेटा कहाँ की दूं? बोला बाबूजी कहीं की भी दे दो। फिर भी बोला बेटा कहाँ की दूं? बोला कहीं की भी दे दो। बाबूजी परेशान हो गए, उन्होंने 1 नंबर प्लेटफॉर्म के ऊपर बॉम्बे जाने वाली सूरी नगरी खड़ी थी, उसका टिकट दे दिया। और मैं घर से निकला था दिल्ली जाने का, मन में सोच के, प्लान कर नहीं किया, नहीं बैठ गया टिकट लेके बोगी नंबर 6 में 72 नंबर सीट पे जाके बिछा के तान के सो गया। ट्रेन रवाना हो गई। मुझे पता है दिल्ली पहुंचने में तकरीबन 12-13 घंटा लगता है सुबह के समय। मैं सुबह के समय उतरा, ट्रेन से बाहर निकला, ट्रेन खड़ी थी स्टेशन के ऊपर। बाहर देखा, मैंने कहा आज ये स्टेशन नया कैसे है? सूर्योदय हो चुका था। तो चाय वाले ढाबे से पूछा भाई आज ये स्टेशन ऐसा बदला बदला हुआ कैसा है? बोला नहीं ये स्टेशन तो यही है, पिछले 25 साल से ऐसा ही है। नहीं नहीं आज मुझे बदला हुआ लग रहा। बोला नहीं स्टेशन तो ऐसा ही है, आपको जाना कहाँ है? कि मुझे तो दिल्ली जाना है। तो ये तो स्टेशन सूरत है। मैंने अपना माथा पकड़ा, अरे मुझे तो दिल्ली जाना, मैं सूरत आ गया। टीटी ने, उसने, टिकट वाले ने मेरे साथ चोट कर दी, मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरे साथ बुरा कर दिया। अब मैं उस बाबूजी को गाली दे रहा हूं। अरे मैं बाबूजी को क्यों गाली दे रहा हूं? मेरी प्लानिंग ही नहीं थी, मैंने उसको टारगेट में तब्दीली किया नहीं। मैंने दिल्ली का टिकट मांगा ही नहीं, मैंने बोला कहीं की भी दे दो, तो उसने कहीं की भी दे दी, उसकी इच्छा लगी वो दे दी। तो दोस्तों ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है। आपने AWPL को ज्वाइन कर लिया, किसी अपलाइन ने आपको ज्वाइन करवा दिया, उसका काम था प्लान बता के ज्वाइन कराना है। फिर आपको बोला, आपको पूछा 1-2 बार, बोला आपको कहां जाना है, आप इस AWPL में क्या करना चाहते हैं, क्या चीजें हासिल करना चाहते हैं? आपने बोला मैं बस बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मुझे बड़ा नाम करना है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मैं परिवार परिवार को हर खुशी देना चाहता हूं। उसने अपलाइन ने आपको 2 बार 3 बार 4 बार समझाया, लेकिन आप तो माने ही नहीं। आप अपने हिसाब से लगे रहे। 1 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गए, 2 साल निकल गए। फिर अपलाइन के पास गया, बोला अपलाइन आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। देखो वो जो रमेश है ना, वो तो 6 महीने 1 साल में टॉप बन गया, 6 महीने में एमरल्ड बन गया, और 1.5 साल में रूबी स्टार बन गया, और मैं 2 साल से गोल्ड पे बैठा हूं, सिल्वर पे बैठा हूं। अरे भले इंसान, आपके अपलाइन ने बोला कि आपके जो सपने हैं उन सपनों को गोल में तब्दील करके, मैं बताता हूं ऐसे ऐसे करो, अपने डायरी में सपने बनाओ, लेकिन आपने बनाए नहीं, तो आप पहुंचेंगे कहां? तो साथियों, लाइफ में अगर आप खुद को जो चीज भी आपको हासिल करनी है उसको गोल में तब्दील करो। जब तक आप गोल में तब्दील नहीं करेंगे तब तक वो आपके कोरे सपने ही रहेंगे, कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो जिस जिस लीडर्स ने बनाए, उनके उस समयबद्ध के अंदर उनके पूरे हुए, और जो नहीं बनाता उसके उस समय में भी पूरे नहीं होते, और कुछ लोगों के बिल्कुल भी पूरे नहीं होते। तो अब इसको कैसे बनाना, कैसे करना, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ड्रीम पर मजबूत इन बातों की बुनियादियों पर टिकी होती है। मतलब आपके जो सपने हैं, जो ड्रीम है, वो इन बातों पर डिपेंड करेगा कि वो सपने आपके पूरे होंगे कि नहीं होंगे। देखते हैं। पहला है डायरेक्शन। आपने अगर ड्रीम को टारगेट में तब्दील कर दिया तो आपको एक डायरेक्शन मिल गया काम करने का। जैसे समुद्री मार्ग से अगर कोई इसी पानी की जहाज को एक दूसरे देश जाना है, तो सामने तो पानी पानी समुद्र में पड़ा काला पानी दिखता है, कुछ नहीं दिख रहा है, वो कैसे पहुंचेगा वहां? तो उसको एक दिशा सूचक यंत्र के द्वारा दिशा का डायरेक्शन मिलता रहता है कि बोला आपको नॉर्थ में जाना है, वेस्ट में जाना है, ईस्ट में जाना है, या साउथ में जाना है, किसकी तरफ जाना है। तब उस डायरेक्शन की वजह से वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच पाता है। तो दोस्तों, हमें भी हमारी लाइफ में, हमें अगर गंतव्य स्थान पे पहुंचना है तो हमारे सपनों को हमें ड्रीम में तब्दील करना है। तो आपको अपनी लाइफ की एक दिशा मिलेगी कि मुझे जाना कहां है, और आप अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, समर्पण। जैसे ही आपके ड्रीम गोल में तब्दील हो गए, मुझे अगले 2 साल में
AWPL में काम करके OD A4 लेके आनी है, तो अब उसको पूरा करने के लिए उसके प्रति आपका समर्पण लग जाएगा। समर्पण कैसे? समर्पण को हम डेडिकेशन भी बोलते हैं। जैसे आप अभी पिक्चर में देख रहे हैं अरुणा सिन्हा, ये एक लड़की थी, यूपी की खिलाड़ी थी नेशनल। ये पीछे से किन की आवाज आ रही है? आप म्यूट बने रहें, जितने भी जो कोस्ट है। तो ये यूपी से दिल्ली आ रही थी और गले में चैन पहनी हुई थी। कुछ बदमाशों ने वो चैन छीना चाह रही थी, तो ये खिलाड़ी थी तो ये सामने भिड़ गई और निडर थी। आपस वो 2-3 थे, ये अकेली थी। आपस में बहुत ज्यादा फाइट होने के बाद उन बदमाशों ने इस अरुणा सिन्हा को ट्रेन से धक्का दे दिया। ये नीचे गिर गई, सामने से ट्रेन आ रही थी, उससे टकरा गई और उसका एक पैर कट हो गया। रीढ़ की हड्डी में बहुत सारे फ्रैक्चर हो गए और पड़ने के बाद ट्रेन इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, तकरीबन पूरे रात में 49 ट्रेन निकली और उसका पैर कट हो चुका, बेहोश हो चुकी। ट्रेन पे आपको पता ही है, चूहे कीड़े उसके पैरों को खा रहे हैं। ये सारी घटना घटने के बाद सुबह सूर्य उदय के बाद किसी को नजर आया कि कोई वहां लाश पड़ी है, जाके देखा तो उसको लगा ये अभी शायद जिंदा है। हल्का फुल्का ऐसा शरीर में कुछ गर्माशती थी, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद नजदीकी हॉस्पिटल लेके गए लखनऊ, वहां से भी दिल्ली ट्रांसफर किया और दिल्ली में उनका पूरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद जब इसको होश आया, होश होने के बाद इसने पहला ही शब्द बोला, अगर भगवान तूने मेरे को बचाया है तो कुछ बड़ा करने के लिए बचाया। और उसके बाद उसी बेड से उसने डिसाइड किया कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करूंगी। और ठीक होने के बाद वो अपने एक कोच का सिलेक्शन किया और उनके गाइडेंस में 2 से 3 साल पूरे समर्पण भाव से कंप्लीट पूरी मेहनत की और मेहनत करने के बाद ये माउंट एवरेस्ट को भी क्लिक किया, फतेह किया। उसके अलावा दुनिया के जो 7 टॉपेस्ट पीक है, जो हाईएस्ट चोटियां, उसको भी इसने फतेह किया। और इसके पीछे, जबकि उसका एक पैर नहीं, इसके पीछे का कारण है अपने सपने को गोल में तब्दील करके उसके प्रति समर्पण भाव लगातार 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 लगा। तो दोस्तों, हमें भी यहाँ जो आपका सपना उसको उस गोल में तब्दील करने के बाद उसके प्रति आपको लगातार समर्पण भाव रखना पड़ेगा। उसमें कितने भी कोई भी दिक्कत आएगी फिर भी आपको उसका करना ही पड़ेगा, तभी आप उसको अचीव कर पाएंगे। फिर है दृढ़ निश्चय। समर्पण के साथ साथ आपको दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, मुझे ये हर हाल में पूरा करना, जिस प्रकार से अरुणा सिन्हा ने किया था। क्योंकि इनकी जो कोच थी वो बछेंद्री पाल, जो भारत की पहली माउंट एवरेस्ट को क्लियर करने पहुंचने वाली थी, उसने जो भी बोला उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं किया। बोल दिया मतलब उसको करना है, करने में कितनी तकलीफ आ रही है, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, डजंट मैटर, लेकिन करना ही है। तो अगर आपका अपलाइन भी आपको अगर कुछ बोले, बस उसके ऊपर कुछ नहीं सोचना, उसको कर डालना है, तो आपको दृढ़ निश्चय होगा। तो आप अपनी लाइफ में जो चीज चाहते हैं वो 100% प्राप्त करेंगे। उसके साथ साथ डिसिप्लिन रखना पड़ेगा साथियों। जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, अनुशासन में नहीं रहेंगे, तब भी उधर हम पहुंच नहीं पाएंगे। और उसके साथ साथ टाइम बाउंडेड, समय सीमा, डेडलाइन होनी चाहिए। मुझे टॉपाज अगले 1 साल में बनना, मतलब बनना ही बनना है। अगर आपका जो भी ड्रीम है, उस ड्रीम को इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए गोल में तब्दील कर देंगे और उस गोल को बनाने के बाद उनको पूरा करने में इन 4-5 बातों को आप डाल दीजिए। आपको जैसे आपको टॉपाज बनना है, यानी आपका ये डायरेक्शन मिल गया कि मुझे टॉपाज बनना। अब टॉपाज बनने में आप अपना समर्पण, अपना दृढ़ निश्चय, अपना अनुशासन और उसको मुझे 1 साल में बनना, यानी आपका टाइम आपने डेडलाइन कर दी, समय सीमा कर दी, और इन तो आपका 100% आप पूरा कर लेंगे। तो ड्रीम को आप गोल में तब्दील करने का करेंगे, 5 बातों का अपने ऊपर आप लागू करेंगे तो आप उसको 100% अचीव करेंगे। और नहीं तो आपका ड्रीम को गोल में तब्दील किए हुए भी अगर इनमें से किसी बातों को आपने
शामिल नहीं किया तो आपको बीच ही छूट सकता है। अब लक्ष्य हमेशा स्मार्ट होते हैं, क्योंकि जब तक लक्ष्य को, गोल को, टारगेट को अगर आप स्मार्ट नहीं बनाएंगे तब आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। स्मार्ट कैसे बनाना है? सबसे पहले स्पेसिफिक होता है, स्पष्ट होता है। जैसे जैसे आपको अगर गाड़ी लेनी है, 4 व्हीलर लेनी है, तो 4 व्हीलर में आपको कौन सी कंपनी की लेनी है? जैसे मान लो आपको ऑडी लेनी है, ऑडी का मॉडल कौन सा है, वो कलर कौन सा है, वो कितने बजट की है, कहां मिलेगी, आप कब लेंगे, उसकी डेट क्या है, उस डेट को वार कौन सा है, उसका टाइमिंग क्या रहेगा, ये आपको इतना स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा। मेरे को ऑडी लेनी है, ब्लैक कलर में लेनी है, जिसकी कीमत एक्स शोरूम 44,55,000 रुपए है, और मैं अभी जोधपुर में रहता हूं, मेरा नजदीकी शोरूम एएमटी करके जयपुर में है, और मुझे 24 अक्टूबर 2022 को ठीक शाम को 3:15 बजे मुझे डिलीवरी लेनी है। ये आपका हो गया एक स्मार्ट सा, मतलब एक स्पष्ट लक्ष्य हो गया। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है? जिसे मापा जा सके। अब गाड़ी को आप माप सकते हैं ना, देख सकते हैं ना, 10-12 फीट लंबी है, 5-6 फुट की हाइट है, 4 टायर है उसके, 5 लोग अंदर बैठ सकते हैं, ये माप। या बोलो सर मेरे को गाड़ी चाहिए, या मेरे को बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारे कितने, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितने, यानी उस जिस चीज को मापा जा सके, पहले तो स्पष्ट हो, एकदम क्लियर क्रिस्टल हो, फिर उसको मापा जा सके, और उसके बाद अचीवेबल हो, हासिल करने के काबिल भी हो। बोला सर मेरे 2 साल में मेरे को हेलीकॉप्टर लेके आना है, ये अचीवेबल नहीं है। हेलीकॉप्टर आप ला सकते हैं, लेकिन आप 2 साल में नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि उसको लाने के लिए उतना पैसा चाहिए, और उतना पैसा कमाने के लिए उतना टीम बनाना पड़ेगा। जब टीम बनेगी तब आपका पैसा आ जाएगा, तब आप ला सकते हैं। AWPL कोई क्या ब्रांड एम्बेसडर बन के ला सकता है, उससे पहले भी ला सकता है, रॉयल एम्बेसडर पे भी ला सकता है, लेकिन उसका टाइम तो आपको डालना पड़ेगा ना। भाई मैं 8 साल में रॉयल डायमंड बनूंगा और मैं हेलीकॉप्टर ले आऊंगा, ला सकते हो। या मेरे को तो 100 अरब की प्रॉपर्टी खड़ी करनी है। अब 100 अरब की प्रॉपर्टी खड़ी करने में ये हासिल करने के काबिल नहीं, किया जा सकता, लेकिन अच्छा वो भी मेरे को 5 साल में करना है, नहीं दोस्तों, उसके लिए आपको 10-15 साल, 20 साल, 25 साल, क्योंकि 100 अरब रुपए बहुत होते हैं। तो कहने का मतलब है आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक यानी स्पष्ट होना चाहिए, मापा जा सके, हासिल करने के काबिल हो, अचीवेबल हो, और उसके साथ साथ रियलिटी, वास्तविक होने चाहिए, लगना चाहिए हाँ। अब एक आम आदमी बोले मुझे 100 करोड़ सॉरी 100 अरब की प्रॉपर्टी बनानी है, तो थोड़ा वो वास्तविक नहीं लगता एक आम आदमी के लिए। हाँ, आप डायरेक्ट सेलिंग आके यहाँ से अपने जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। आप 1 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ महीना भी कमा सकते हैं, लेकिन वो वास्तविक है। लेकिन कोई बोल दे मुझे महीने का 1000 करोड़ चाहिए, वो थोड़ा वास्तविक नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए कितनी टीम लगेगी, क्या लगेगा, वो उसका आपको अंदाजा नहीं है। और उसके बाद टाइम बाउंडेड, समयबद्ध होना चाहिए। जब आप बनता है आपका एकदम स्मार्ट गोल, स्पष्ट हो, जिसे मापा जा सके, हासिल करने के काबिल हो, रियलिटी में हो, यानी वास्तविक हो, और समयबद्ध हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक ऑडी A4 अगले 3 साल में 60 लाख की ब्लैक कलर की आप जयपुर AMT शोरूम से खरीद सकते हैं। 24 अक्टूबर
जो आपने जैसे डेट डाल दी 3 साल बाद 24 अक्टूबर 2025 की शाम को 3:15 बजे मुझे डिलीवरी लेनी, ये आपका एक स्पष्ट आपका ड्रीम को आपने गोल में तब्दील कर दिया। इसे बोलते हैं स्मार्ट गोल। तो अब आप जब भी अपना जो भी आपका सपना है उसको अगर आपको गोल में तब्दील करना है, टारगेट में तब्दील करना है, तो इन 5 बातों का ध्यान रखना है, तब आपका वो स्मार्ट ड्रीम बनेगा। अब मैं बताता हूं ड्रीम को गोल में कैसे तब्दील करें और कैसे कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म का, जो 3 से 6 महीने में या 1 साल तक पूरा किया जा सकता है। जैसे आपको एक मोबाइल लेना है ब्रांडेड, या आपको आईपैड लेना है, एक अच्छी फॉर्मल ड्रेस लेना है, अच्छा बिजनेस बैग लेना है, ऑफिशियल बैग, या घर में टेलीविजन नहीं है तो टेलीविजन लाना है, या फ्रिज लाना है, मतलब जिसकी कीमत 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 के अंदर है। 50,000 के अंदर तक की चीज आप अगले 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल के अंदर आप AWPL में काम करके यहां से पैसा कमा के आप अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप प्लेटिनम बनते हैं तब आपको 20,000 का बोनस आता है, तो आप 20,000 का मोबाइल परचेज कर सकते हैं। जब आप एमरल्ड बनते हैं तो 45,000 का आपको बोनस आता, तो उसका आप बढ़िया ब्रांडेड एप्पल का आप आईपैड परचेज कर सकते हैं, या आप फ्रिज ले सकते हैं, या अच्छा टेलीविजन ले सकते हैं, या जब भी आप गोल्ड बनते हैं तो अपने लिए बढ़िया ड्रेस कोड बना सकते हैं। तो ये दोस्तों होते हैं 3 महीने, 6 महीने और 1 साल में पूरे करने वाले आपके शॉर्ट टर्म के ड्रीम। हमें पहले ये बनाने हैं और इसको पूरे करना है। ये आपका क्या हो सकता है वो आपके लुकआउट, आपके ऊपर है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन 5 से 10 सपने ऐसे होने चाहिए जो आपके 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में अंदर आपको पूरा करना है। उसके बाद है मिडिल टर्म के सपने, जो 1 साल से लेके 2 साल के अंदर पूरे किए जाते हैं। जैसे आपको एप्पल का मैकबुक लेना है जो कम से कम 1 लाख रुपए का आता है, तो आप रूबी स्टार बनने के बाद, टॉपाज बनने के बाद ले सकते हैं। टॉपाज का 1.5 लाख का बोनस आता है, तो आप 1 लाख रुपए वहां खर्च कर सकते हैं। रूबी स्टार बनते हैं तब 2.30 का बोनस आता है, तब आप खर्च कर सकते हैं। या आपको अपाची बाइक लेना है अपने बच्चे के लिए या खुद के लिए, तो आप 1 साल और 2 साल के अंदर के टाइम पीरियड में आप इसको ले सकते हैं। या 2-4 लाख का गहने कराने हैं तो कर सकते हैं। या पूरे परिवार के साथ आपको एक इंडिया का ट्रिप करना है बढ़िया वाला पूरी फैमिली के साथ, या आपको आपकी सपनों की पहली कार जो बेसिक गाड़ी होती है, जैसे आपको i10 स्पोर्ट्स लेना है, या स्विफ्ट डिजायर लेना है, या आपको वेन्यू लेना है, क्रेटा लेना है, यानी इस प्रकार की गाड़ी जो भी आपकी पसंद की है वो आप 1 से 2 साल के अंदर उसका टाइम सेट करके आप ले सकते हैं। क्योंकि 1 से 2 साल में आप टॉपाज, रूबी स्टार, सफायर बन सकते हैं। फिर आपके लॉन्ग टर्म के ड्रीम जिसको आप 3 से 5 साल में पूरे करना है। जैसे आपको घर बनाना है तो आप डायमंड बनने के बाद घर बना सकते हैं, तो 3 से 5 साल में कोई भी लीडर डायमंड बन सकता है। और आज हमारी कंपनी में 150 से ज्यादा डायमंड बने। या फिर आपको पूरे परिवार के साथ स्विट्जरलैंड का ट्रिप करना है, तो आप ये कर सकते हैं डायमंड बनने के बाद, क्योंकि वहां जाने के लिए पैसा चाहिए। फिर आप बैंक बैलेंस, मतलब आपको 20 लाख रुपए एनी टाइम बैंक में रखना है, तो ये डायमंड के बाद हो सकता है, तो डायमंड 3 साल में बना जा सकता है। या आपको हॉलीडे विथ फैमिली, पूरे परिवार के साथ 15 दिन के लिए हॉलीडे ट्रिप पे जाना है, तो आप जा सकते हैं। या आपको बिग कार, ड्रीम कार या लग्जरी कार चाहिए, जैसे ऑडी, BMW, मर्सिडीज, पोर्शे, इस प्रकार की अगर आपको गाड़ी चाहिए तो उसको आप 3 से 5 साल के टाइम बाउंडेड में सेट करें। मुझे 1 साल में ऑडी लाना है, तो ये आपका फिर वास्तविक सपना नहीं है। तो दोस्तों आपको अपने जो सपने हैं उन सपनों को गोल में तब्दील करते वक्त इन 3 कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है, शॉर्ट टर्म में, मिडिल टर्म में और लॉन्ग टर्म में। जब आप ऐसा करेंगे तो वो आपके सारे के सारे सपने जो गोल में आपने तब्दील किए वो 100% पूरे होंगे। और ऐसे दोस्तों हमारे वे हमने किए, हमने इसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया कि हमें रूबी स्टार बनने के बाद हमें मैकबुक लेना है, सफायर बनने के बाद
आईफोन लेना है, अब आगे का एक डायमंड बनने के बाद हमें लग्जरी गाड़ी लेनी है, ब्लू डायमंड बनने के बाद हमें घर बनाना है, और जब ब्लैक डायमंड बन जाएंगे तब हमें हमारे गांव में घर बनाना है। तो इस प्रकार से हमने डिसाइड किया हुआ है कि कौन से लेवल पे कौन सा हमें अपना सपना पूरा करना, उसको गोल में तब्दील कर दिया, डेट के साथ, लेवल के साथ, कितना खर्चा लगेगा, क्या कितना एरिया में मकान बनेगा, कैसा बनेगा, उसका फोटो वगैरह सारा सब कुछ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको भी ऐसे पूरे ये आपको अपने ड्रीम को गोल में तब्दील करना है। फिर हम आगे देखते हैं, व्हाई इंपॉर्टेंट गोल, गोल क्यों जरूरी है। और आपको अपनी लाइफ में आपने गोल आज तक नहीं बनाया, आपका लाइफ चल रहा है, चलता रहेगा, लेकिन एसएलपीएस वेलनेस में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको ये गोल, अपने जो सपने हैं उन सपनों को गोल में तब्दील करना ही पड़ेगा। क्यों जरूरी है वो बताता हूं। सेल्फ मोटिवेशन, आपको सेल्फ मोटिवेशन आता है, खुद को मोटिवेशन आता है, मोटिवेट होते हैं, मुझे करना है, मुझे करना, मुझे करना। क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे, आप प्लान करेंगे, बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, बोला ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बेवकूफ बनाने का काम है, मैंने बहुत कर लिए, मेरे पापा ने बहुत किए कुछ नहीं हुआ, मेरे चाचा ने किया, मेरे वो दोस्त हो गया, मतलब आपको हजारों हजारों उदाहरण देंगे। तो उस समय आपका मोटिवेशन डाउन आ जाएगा। लेकिन अगर आपका सपने को गोल में तब्दील किया हुआ है तो आपको जोश जुनून आएगा, मुझे अगले 3 साल में ओडी लाना, मतलब लाना ही लाना है, इसलिए वो आप काम करेंगे। हेल्प इन रीच आउट, आपको अपने गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए आपको हेल्प करता है, आपको सफलता की ओर बढ़ने में आपको हेल्प करता है। मेक्स अस वर्क हार्डर, आपको हार्ड वर्कर मतलब आपको मेहनत कराने के लिए काम करता है, आप मेहनत करेंगे उसके लिए तैयार करता है, उसके आपको मेहनती आदमी बनाने का काम करता है आपका गोल। मेक्स अप अस पॉजिटिव एंड हैप्पी, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और खुश रहेंगे। आप सोचेंगे मुझे 3 साल बाद मैं ओडी चलाऊंगा, मेरी बगल में मैडम बैठी होगी और मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा, बारिश का मौसम होगा, कितना सुहाना मौसम होगा, और मैं वो गाड़ी चलाऊंगा, और ये मुझे अचीव करने के लिए मुझे 3 साल काम करना है। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और खुश रहेंगे। जब जब आपको तकलीफ आएगी तब तब आपको वो गोल दिखेगा, वो आपको गाड़ी दिखेगी, और वो आपको लॉन्ग ड्राइव दिखेगा परिवार के साथ। तो इस प्रकार से आप हमेशा पॉजिटिव और खुश रहेंगे। इसलिए दोस्तों गोल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्वालिटी ऑफ ए पर्सन विदाउट गोल, जिन लोगों के सपने नहीं होते, जो लोग सपना, अपना जो सपने तो है लेकिन उन सपनों को गोल में तब्दील नहीं किया, वो कैसे लोग होते हैं आपको रूबरू करवाता हूं। बिकम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में चला जाएगा, नेगेटिव नेटवर्क में चला जाएगा, उन लोगों की नेटवर्क में चला जाएगा जो लोग हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। बोला लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, ये से बहुत देखे हैं, अगर ऐसा होता तो हम अमीर घर में पैदा होते, और ये तो किस्मत का खेल है, मतलब वो ऐसे ऐसा माहौल करेंगे तो आपको लगेगा हाँ सही बात बोल रहा है ये मेरा दोस्त, मुझे तो अमीर घर में पैदा होना चाहिए तब, ये ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन अगर आपका गोल बना हुआ है तो आपको पता है नहीं उस व्यक्ति का वादा तो मेरा भी पूरा होगा। हमारे माँ गुरुजी दिलीप चौबे सर ने 3.5 साल के अंदर ओडी A4 60 लाख रुपए की AWPL में काम करके पैसा कमा के लिए, मैं भी लूंगा अगर आपने अपना गोल बना दिया था, और वो बनाने के बाद आप लोगों को बताओ। फिर लीव बिजनेस आफ्टर 5 रिजेक्शन, 5 लोगों को, आपका अगर गोल नहीं है और आप लिस्ट बना के लोगों के पास गए और आपने 5 लोगों ने आपको मना कर दिया तो आप बिजनेस को छोड़ देंगे। ऐसा कल परसों का वाक्य है। परसों हमारे साथ नेताराम जी आए थे, नेताराम जी के साथ एक लीडर ने बहुत जोश जुनून के साथ एक नए फाइटर्स ने ज्वाइन किया, बोला सर बहुत बढ़िया करूंगा, ये करूंगा, और उसने बिना लिस्ट बनाई, बिना गोल बनाए निकला मार्केट में नेताराम जी को साथ लेके, 4 लोगों को प्लान दिया, 4 लोगों ने मना किया। उसने 4 दिन बाद पेट्रोल पंप पे 6,000 रुपए की नौकरी ज्वाइन कर ली।
क्योंकि उसका गोल था ही नहीं, बस बढ़िया करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन क्या करूंगा, क्या हासिल करूंगा, उसने गोल में तब्दील किया ही नहीं, अपने सपनों को टारगेट बनाया नहीं। इसलिए 4 लोगों ने मना किया, छोड़ दिया और चला गया पेट्रोल पंप पे नौकरी करने के लिए 6,000 में। ये होता है दोस्तों। इसलिए अगर आपका कोई भी व्यक्ति बिजनेस छोड़ता है, उसका एक सीधा सा मतलब है, उसने अपने सपनों को गोल में तब्दील नहीं किया और आपने करवाया नहीं। फिर डोंट गेट आउट फ्रॉम होम, मतलब वो व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा ही नहीं, घर में ही रहेगा, घर में बैठे बैठे सोचेगा उसको फोन करूं, लेकिन वो तो करेगा नहीं, उसको फोन करूं वो भी नहीं करेगा, उसको फोन करूं वो भी नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा, वो भी नहीं करेगा। और ये सोचते 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 आपका पूरा दिन निकला, पूरा सप्ताह निकला, 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, 3 महीने निकले। घर वाले पूछेंगे बेटा क्या कर रहा है भाई, आज 2,000 रुपये देना, तो तू काम कर रहा है, पैसा कमा, 2,000 रुपये देना थोड़ा मेरी जरूरत है। बोला पापा पैसे है ही नहीं। तो बोला फिर 3 महीने से क्या कर रहा तू? फिर आप क्या करेंगे? बिजनेस से क्योट कर जाएंगे। ये होता है जो जिसके टारगेट नहीं होते। फिर डोंट गो फॉर ट्रेनिंग, वो मीटिंग में नहीं आएगा, ट्रेनिंग में नहीं आएगा। बोला क्या करें? वही है, वही कैलाश आएगा, बोलेगा ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, सौदा, प्लान, फॉलोअप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर और टैब बुक फंक्शन, ये बातें करेगा। सुना हुआ 10 बार सुन लिया। लेकिन अगर आपका गोल बना हुआ है तो आपको बोला ना, अगर मेरे को ये सपना, क्योंकि मुझे तो ये सपना पूरा करना, मुझे सीखना है, टीम को सिखाना, मुझे सीखना है, टीम को सिखाना, अब मुझे ट्रेनिंग लेना सीखना है, मुझे पता तो है मैं भी ये कर भी रहा हूं, लेकिन मुझे ट्रेनिंग लेना सीखना है, और जब मैं जाऊंगा तो मेरी टीम भी आएगी। ये आ जाती है बात। फिर स्टॉप व्हाइल डूइंग दिस वर्क, अपने काम को जब मर्जी होती है तब उसको रोक देता है, करता ही नहीं, अपनी इच्छा से करता है। फिर वर्क अकॉर्डिंग टू मूड, अपने मूड के अकॉर्डिंग करता है, जब उसका मन आया काम करेगा, जब मन नहीं आया काम नहीं करेगा। बोला आज तो मूड ऑफ है इसलिए घर पे रेस्ट कर रहा हूं। लेकिन जिसका सपने को जिसने गोल में तब्दील कर दिया, उसको पता है मेरा एक एक सेकंड महत्वपूर्ण है। मुझे अगर 3 साल में ओडी कार लेके आना है तो मुझे 3 साल में डायमंड बनना पड़ेगा, और मुझे 3 साल में डायमंड बनना है तो मुझे पहले 6 महीने में मुझे कम से कम प्लेटिनम बनना पड़ेगा, मुझे 8 से 9 महीने में एमराल्ड बनना पड़ेगा, मुझे साल से 1.25 साल में टॉपाज बनना पड़ेगा, मुझे 1.5 साल के अंदर रूबी स्टार बनना पड़ेगा, मुझे 2 साल होते होते मुझे सफायर बनना पड़ेगा, मुझे 2.5 साल होते होते स्टार सफायर बनना पड़ेगा, मुझे 3 साल से पहले पहले हर हाल में डायमंड बनना पड़ेगा, और डायमंड बनने के बाद ही मैं ओडी कार ला सकता हूं। तो उसका कभी भी मूड होगा ही नहीं, उसका एनी टाइम मूड रहेगा काम करने के प्रति। तो ये होते हैं जिसके गोल नहीं होते हैं, उसकी वो व्यक्ति इस प्रकार का होता है। अगर आपकी टीम में आपका फाइटर अगर इन 6 बातों के अकॉर्डिंग काम करता है, इस 6 बातें उसकी झलकता है, तो उसका मतलब है उसने गोल बनाया ही नहीं। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपने भी गोल नहीं बनाया। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एनी टाइम काम के लिए हमेशा फील्ड में रहते हैं, क्योंकि हमें पता है मुझे इस डेट से पहले पहले मुझे डायमंड बनना, तभी मेरी ओडी 4 आएगी, मुझे ओडी गाड़ी आएगी। नहीं तो मैंने लोगों को बोला लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे ताने मारेंगे, और वो ताने मैं सुन नहीं सकता। इसलिए रोजाना काम करना है, टीम से काम कराना है, टीम के साथ लगना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसलिए दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है सपनों को गोल में तब्दील करना। फिर 5 स्टेप ऑफ अचीव योर गोल। अब आप 5 ऐसी बातें हैं जो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ऑलवेज होल्ड अवर गोल, आप हमेशा अपने सपनों को बनाइए, गोल में तब्दील करके बनाइए, फोटो लगाइए उसका। जब तक आप फोटो नहीं बनाएंगे नहीं, तब तक आपकी डायरी में फोटो नहीं बनेगा, आपके घर में दीवार के ऊपर फोटो नहीं बनेगा, दोस्तों पूरे नहीं हो पाएंगे, अचीव नहीं कर पाओगे। सेट द गोल इन सच ए वे दैट रिमाइंड डेली, मतलब सबसे पहले तो आप अपने सपनों को, जैसे आपको गाड़ी लेनी है, 4 व्हीलर लेनी है, कौन सी ब्रांड की लेनी है, उसका गूगल से फोटो डाउनलोड करा के बढ़िया से प्रिंट कराओ, फिर उसके नीचे डेट लिखो, उसकी कीमत लिखो, कलर तो प्रिंट में आ जाएगा, और कौन से लेवल पे अचीव करोगे, किस तारीख को लोगे, किस समय लोगे, कौन सा मुहूर्त होगा, कौन सा शोरूम होगा, कितनी कीमतों की, सारा का सारा तैयार करके पिक्चर बना के उसको जहां आप
हमेशा घर में जैसे ही घुसते हैं, जहाँ जिस बेडरूम में सोते हैं, जिसमें उठते बैठते हैं, वहां चिपका दीजिए। तो आपको दिखेगा और आपको याद आएगा, अच्छा मुझे ये गाड़ी लानी है, इस डेट को लानी है, ये गाड़ी लानी है, इस डेट को लानी है, ये गाड़ी लानी है, इस डेट। यानी आपको रोजाना याद दिलेगा। जब भी आप घर में घुसोगे, जब भी आप घर से बाहर निकलोगे, आपको हमेशा अपने मोबाइल स्क्रीन के लगाइए, अपने लैपटॉप के लगाइए, अपने डीपी पे लगाइए, फेसबुक की डीपी, व्हाट्सएप की डीपी, इंस्टाग्राम की डीपी, ट्विटर की डीपी, यानी जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जो भी आपके पास, आपको लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका घर, घर में बाथरूम में, यानी जहां पे भी हो, जहां पे भी आपकी नजर पड़ती है, डेली वहां आप अपना सपना लगाइए। फिर व्हाट कैन आई डू टू अचीव माई गोल, ये गोल अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ये रोजाना आपको सवाल पूछना है। क्लियर आउट, फोकस ऑन गोल। आपका गोल के ऊपर आपका हमेशा फोकस रहना चाहिए। मुझे बस और कुछ नहीं दिखता, मुझे 3 साल में डायमंड बन के मुझे मेरी लग्जरी गाड़ी लेके आना है, मुझे 3 साल में डायमंड बन के मुझे लग्जरी गाड़ी लेके आना, मुझे 2 साल में डायमंड बन के मुझे लग्जरी गाड़ी लेके आना, मुझे 2.5 साल में डायमंड बन के मुझे लग्जरी गाड़ी लाना। आपका हमेशा क्लियर फोकस होना चाहिए गोल के ऊपर। सेंड डेली रिव्यू ऑफ एक्टिव अपलाइन, रोजाना आप अपने अपलाइन को अपना रिव्यू भेजे, रिपोर्टिंग यानी रिव्यू, कि मैंने आज दिन में इतने प्लान किए, इतने फॉलोअप किए, इतने साइन अप किए, इतना एसपी आया, इतने लोगों से जूम पे मैंने बात की, इतने लोगों की मैंने काउंसलिंग की, इतने मैंने ग्रुप प्लान किए, इतने मैंने मीटिंग की, सेमिनार किया, ये वो सारा जो भी आप काम करते हैं उसका डेली अपने एक्टिव अपलाइन, एक्टिव जो आपको सपोर्ट करता है, जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया, ज्वाइन करने के बाद आपको सपोर्ट करता है, यानी आपका एक्टिव जो इस बिजनेस में काम कर रहा है और उसकी दिनों दिन ग्रोथ होती जा रही है, वो आपका अपलाइन, एक्टिव अपलाइन होता है। उसको डेली आप अपना रिव्यू भेजें, रोज रात को सोने से पहले, चाहे आप 10 बजे सोए, 11 बजे सोए, 12 बजे सोए, 1 बजे सोए, मैंने आज दिन भर में ये काम किया है। अगर ये 5 बातें करेंगे तो आपको अपने गोल को अचीव करने में बहुत इजी और आसानी रहेगी। जिंदगी का कोई दोस्तों मकसद होना चाहिए, और अगर कोई मकसद नहीं है तो फिर जिंदगी पशु के समान है, पशु की तरह जीना है। आए खाते रहे, खाते रहे, खाते पीते रहे, खाते पीते रहे, और कब 100 साल की उम्र पार करके भगवान के पास चले जाएंगे पता नहीं है। जब तक जिंदगी में मकसद, और मकसद आपको AWPL दे चुकी है कि अपने परिवार की गरीबी सदा सदा के लिए खत्म करनी है, ये आपका सबसे बड़ा मकसद है। और इसमें ये खत्म करने के लिए मुझे ये हासिल करना है, मुझे घर बनाना, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे फार्म हाउस बनाना, मुझे जमीन लेनी है, मुझे गहने बनाने, मुझे पूरे परिवार को देश विदेश की यात्राएं बनानी करवानी है। उन सारे सपनों को आप गोल में तब्दील कीजिए और इस मकसद